वेलकम टू माय क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। टारगेट विद डेली की तरह नॉलेज आज हम क्लास। करंट अफेयर्स कर रहे हैं और डेली 10 क्वेश्चन लाते हैं और 10 क्वेश्चनों को डिस्क्राइब भी करते हैं कौन सा इसका सही आंसर है कौन सा गलत है। ओके, तो आज भी करंट अफेयर्स है, बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है बीपीआर वृद्धावस्था संबंधी बीमारियों के कारण विट्ठल बारू का हैदराबाद में 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह किस क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति थे? ऑप्शन ए सिंगर, ऑप्शन बी पॉलिटिशियन, ऑप्शन सी एक्टर, ऑप्शन डी है इकोनॉमिस्ट। ओके, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी इकोनॉमिस्ट। ओके, तो मैं इसका स्पष्टीकरण करना चाहूँगा। वयोवृद्ध अर्थशास्त्री और 10वें वित्त आयोग के सदस्य आईएएस बीपीआर वृद्धावस्था संबंधी बीमारियों के कारण विट्ठल बारू का हैदराबाद में 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनका जन्म 1926 में हुआ था। बीपीआर विट्ठल बारू ने 1972 से 1982 तक आंध्र प्रदेश सरकार के सचिव वित्त और योजना के रूप में कार्य किया और राज्य योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष भी थे। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी। सेकंड क्वेश्चन है अगस्त 2021 के महीने के लिए कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में काम करेगा? ओके, तो कौन सा देश करेगा इसके बारे में और दिया गया है। ऑप्शन ए साउथ अफ्रीका, ऑप्शन बी एस्टोनिया, ऑप्शन सी बेल्जियम, ऑप्शन डी इंडिया। ओके, साउथ अफ्रीका ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है एस्टोनिया, ऑप्शन सी बेल्जियम, ऑप्शन डी है इंडिया। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी इंडिया। ओके, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। और ठीक है, तो मैं एक्सप्लेनेशन करता हूँ। इंडिया विल बी सर्व एज द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल। ओके, सिक्योरिटी काउंसिल 15 मेंबर्स की होती है और फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2021 विच हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल फॉर 2 years to 2021-2022 और following the English alphabetical order of the member states name, the presidency of the council is held by each of the members in turn for 1 month. ओके, तो इसका करेक्ट आंसर है इंडिया। सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन इसका थर्ड है नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय ने एक नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय ने एक परियोजना विकास सेल की स्थापना की जिसके तहत स्वच्छ ऊर्जा में निवेश को आकर्षित करना है, खास तौर पर। तो कौन सा क्षेत्र है उसमें? मैं फिर से पढ़ता हूँ क्वेश्चन को। नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय ने एक परियोजना विकास सेल की स्थापना की है जिसके तहत स्वच्छ ऊर्जा में निवेश को आकर्षित करना है, खासकर सौर क्षेत्र में। ठीक है, तो इसमें देखना है तो इसके जो इससे संबंधित हैं वो व्यक्ति कौन से हैं, तो इसका देखना है हमें आंसर। विकल्प सी है जो ऑप्शन सी, जिसको बोलेंगे अमितेश कुमार। ऑप्शन सी है अमितेश कुमार। ओके, अमितेश कुमार इसका करेक्ट आंसर होगा। तो स्पष्टीकरण करूं मैं, नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय ने अपने संयुक्त सचिव अमितेश कुमार सिन्हा के तहत एक परियोजना विकास सेल की स्थापना की है। ठीक है, तो विशेष रूप से सौर क्षेत्र में स्वच्छ ऊर्जा में निवेश आकर्षित करने के लिए यह सेल उन नवीनीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के निवेश की पेशकश करेगा जहां सभी आवश्यक कार्य जैसे कि विस्तृत परियोजना रिपोर्ट, भूमि की उपलब्धता आदि को पूरा किया गया है। तो इस प्रकार से इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है सी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का देखते हैं। संघर्ष में यौन हिंसा के
उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? ओके, तो ऑप्शन ए है 19 जून 2020, 19 जून, और ऑप्शन बी है 17 जून 2020, ऑप्शन सी कब मनाया गया है इसके बारे में पूछ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय तौर पे ये दिवस मनाया गया संघर्ष में यौन हिंसा के उन्मूलन के लिए। तो कौन सा वो महीना था, कौन सी डेट थी और कौन सी साल थी, तो इसके बारे में बात की गई है उसके। ओके, तो 19 जून 2020, ऑप्शन बी है 17 जून 2020, ऑप्शन सी है 16 जून 2020, ऑप्शन डी है 18 जून 2020। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए 19 जून 2020। ओके, तो मैं इसका एक्सप्लेनेशन करता हूँ, स्पष्टीकरण। 19 जून 2020 को संघर्ष में यौन हिंसा के उन्मूलन के लिए 6वें अंतर्राष्ट्रीय दिवस को चिन्हित किया गया, जो हर वर्ष संघर्ष से संबंधित यौन हिंसा के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए मनाया जाता है। यह दिन संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA द्वारा 2015 में स्थापित किया गया था। ओके, तो ये कब मनाया गया? 19 जून को, अभी 2020 19 जून को मनाया गया। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर है 19 जून। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। दुनिया भर के विभिन्न प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं द्वारा 19 जून 2020 को लॉकडाउन में छूट की रिपोर्ट के बाद WHO ने चेतावनी दी कि इससे कोविड-19 महामारी का एक नया और खतरनाक चरण हो सकता है। WHO के महानिदेशक कौन है? ओके, तो WHO के महानिदेशक कौन है? तो ऑप्शन ए है टेड्रोस अधनॉम, ऑप्शन बी है GU राइडर, ऑप्शन सी है बिशर अब्दुर्रहमान हुसैन, ऑप्शन डी है पेटोरी तायस। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ओके, टेड्रोस अधनॉम। ओके, तो इसके बारे में स्पष्टीकरण करूँ तो 19 जून 2020 को दुनिया भर की विभिन्न प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं द्वारा लॉकडाउन में छूट की रिपोर्ट के बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने चेतावनी दी कि इससे कोविड-19 महामारी का एक नया और खतरनाक चरण हो सकता है, क्योंकि दुनिया भर में लोग और सरकारें लॉकडाउन से थक चुके हैं। WHO ने याद दिलाया कि कोविड-19 वायरस फैल गया है। ओके, तो इस प्रकार से हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, टेड्रोस अधनॉम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, मणिपुर ने 19वें महान जून विद्रोह दिवस को किस दिन मनाया? 19वें महान जून विद्रोह दिवस को किस दिन मनाया? ओके, तो ऑप्शन ए 6 जून 2020, ऑप्शन बी है 17 जून 2020, ऑप्शन ए है 16 जून यानी 16 जून 2020, ऑप्शन बी है 17 जून 2020, ऑप्शन सी है 19 जून 2020, ऑप्शन डी है 18 जून 2020। ओके, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, 18 जून 2020 को। 18 जून 2020 को मणिपुर ने 19वें महान जून विद्रोह दिवस के रूप में मनाया। तो इसका स्पष्टीकरण करूँ 18 जून 2020 को मणिपुर की क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करने के लिए विद्रोह करने वाले 18 लोगों की याद में 18 जून को अपनी जान गंवाने वाले 18 लोगों की याद में मणिपुर ने 19वें महान जून विद्रोह दिवस के रूप में अवलोकन किया है। तो ओके, इसका करेक्ट आंसर है 18 जून। क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 7। ओके, क्वेश्चन नंबर है 7 और क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है, भारतीय रिजर्व बैंक ने 19 जून 2020 को PMC बैंक पर लगाए गए नियामक प्रतिबंधों को कितने महीनों के लिए बढ़ा दिया है? ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 6।
ओके, कितने दिनों के लिए बढ़ाया है? तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ओके, तो इसका स्पष्टीकरण करें तो भारतीय रिजर्व बैंक ने 19 जून 2020 को बहुराज्य शहरी सहकारी बैंक पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पीएमसी बैंक पर लगाए गए नियामकीय प्रतिबंधों को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। ओके, 6 महीनों के लिए बढ़ा दिया गया है और 21 मार्च 2020 की पूर्व सूचना के अनुसार नियामक प्रतिबंध 22 जून 2020 तक थे, जिसे अब 22 दिसंबर 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, यानी 6 महीने के लिए बढ़ाया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कोविड-19 के सभी सकारात्मक रोगियों के लिए, पॉजिटिव रोगियों के लिए किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने 5 दिन संस्थागत संगरोध अनिवार्य किया था? फिर से पढ़ता हूँ, कोविड-19 के सभी सकारात्मक रोगियों के लिए किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने 5 दिन संस्थागत संगरोध अनिवार्य किया था? ओके, तो ऑप्शन ए है पंजाब, ऑप्शन बी है चंडीगढ़, ऑप्शन सी है हरियाणा, ऑप्शन डी है दिल्ली। ओके, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, दिल्ली सरकार ने। ओके, स्पष्टीकरण करूँ तो COVID 19वें के यानी कोविड COVID का मैं फुल फॉर्म वो बता रहा हूँ। COVID यानी COVID का फुल फॉर्म क्या होता है? कोरोना वायरस इन दिसंबर 2019। ओके, 19 के मरीज को पहले से रोगग्रस्त थे या उनमें हल्के लक्षण थे, उन्हें एक अलग कमरे में रहकर और उन्हें अलग शौचालय का उपयोग करके अपने घरों में स्वयं संगरोध करने की सलाह दी गई है, यानी क्वारंटाइन। यह पिछले महीने जारी एक नोटिस के अनुसार था। पिछले कुछ हफ्तों में कोविड-19 मामले राष्ट्रीय राजधानी में वृद्धि पर उल्लेखनीय हुए हैं। इस विकास के बाद, किसके विकास के बाद? कोविड-19 के। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने 19 जून 2020 को सभी सकारात्मक रोगियों के लिए 5 दिन संस्थागत संगरोध अनिवार्य कर दिया था कोविड-19 के। ठीक है, जिसका आंसर है ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। JSW समूह के एक हिस्से यानी JSW सीमेंट ने पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा में अपने मार्केटिंग अभियान लीडर्स चॉइस के लिए किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में साइन किया है? ऑप्शन ए इरफान पठान, ऑप्शन बी है सुनील गावस्कर, ऑप्शन सी सौरभ गांगुली, ऑप्शन डी है आकाश चोपड़ा। ऑप्शन सी इस इसका करेक्ट आंसर और सौरभ गांगुली को। ओके, सौरभ गांगुली इसका करेक्ट आंसर है। स्पष्टीकरण करूं तो JSW ग्रुप का एक हिस्सा JSW सीमेंट ने पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान सौरभ गांगुली को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष और भारत के राष्ट्रीय फुटबॉल टीम और बेंगलुरु FC के कप्तान सुनील छेत्री को अपने मार्केटिंग के लिए अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में अनुबंधित किया है पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा में अभियान लीडर्स चॉइस के लिए। ओके, तो इस प्रकार से इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी सौरभ गांगुली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 एंड लास्ट। शहर के निवासियों को ICU बेड और वेंटिलेटर की उपलब्धता के बारे में जानने के लिए नगर निगम ग्रेटर मुंबई द्वारा मोबाइल एप्लीकेशन का नाम क्या है? ठीक है, तो क्वेश्चन फिर से रिपीट करता हूँ। शहर के निवासियों को ICU बेड और वेंटिलेटर की उपलब्धता के बारे में जानने के लिए नगर निगम ग्रेटर मुंबई द्वारा
मोबाइल एप्लीकेशन का नाम है जो क्या है। ओके, तो ऑप्शन ए है बेंटी ICU, ऑप्शन बी है मम एयर, ऑप्शन सी है एयर बेंटी, ऑप्शन डी है कोरोना देखभाल। तो इसका करेक्ट आंसर है एयर बेंटी। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज इसका क्या है, ऑप्शन सी है करेक्ट आंसर, यानी एयर बेंटी। नगर निगम ग्रेटर, स्पष्टीकरण में बताना चाहूँगा कि नगर निगम ग्रेटर मुंबई ने सरकारी और निजी दोनों अस्पतालों में ICU बेड और वेंटिलेटर की उपलब्धता के बारे में जानने के लिए शहर में निवासियों की सहायता के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन एयर बेंटी लॉन्च किया है। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। इस प्रकार से हमारे 10 क्वेश्चन हो जाते हैं समाप्त। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल।